हेलो फ्रेंड, आप सबका अंकुरण परिवार में स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे भारत और विश्व की प्रमुख जो चोटियां हैं जो कि हमारे पेपर में पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, उन सभी का आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट विश्व की ये क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और यह कहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे यदि हम देखें मैप में तो ये क्या है, पूरा एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में यहाँ भाई भारत दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर यहाँ पे नेपाल है और नेपाल में स्थित है क्या, माउंट एवरेस्ट। और यह माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो हाइट है, यदि हाइट पेपर में पूछी जाए तो इसकी हाइट याद रखनी है। हाइट कितनी है, 8,848 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चोटी से रिलेटेड कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वही क्या है, एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। यह विश्व की और एशिया की यदि आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट, जो ये यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे यदि हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रही है, ये जो रूस है, जो रूस का वह भाग जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये क्या है, हमारा यूरोप है। और यूरोप में ही आपकी यहाँ पे कौन सी चोटी पड़ती है, माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस क्या है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी माउंट कोसियस्को। कौन सी हो जाएगी, माउंट कोसियस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जो कि यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है, तो यह दिशा कौन सी कहलाती है, हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो माउंट कोसियस्को है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है। और इसकी यदि ऊंचाई पूछी जाती है तो ऊंचाई भी याद रखना है हमें, 2228 मीटर इसकी क्या है, हाइट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, ये पूरा क्या हो जाता है, कौन सा महाद्वीप हो जाता है, ये हो जाता है पूरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो। कौन सी हो जाएगी, माउंट किलिमंजारो हो जाएगी, जो कि किस देश में पड़ती है, तो याद रखना है तंजानिया में। ये कहाँ पे है, जो देश का नाम क्या है, तंजानिया में है। और अफ्रीका की यह क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 5895 मीटर। कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी आपको नोट डाउन करना है, हाइट है इसकी 5895 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये पूरा महाद्वीप कौन सा है, यह पूरा आपको है दिखाई दे रहा है, यह पूरा क्या है, पूरा यह हो जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और इस उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी माउंट मैकिनले। क्या हो जाएगी, माउंट मैकिनले, जो कि कहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो ये कौन सी हो जाती है, यहाँ पे हो जाता है हमारा अमेरिका, यानी कि यूएसए हो जाता है ये। और यूएसए का ही यह भाग, थोड़ा सा भाग यहाँ पर भी है, यूएसए का थोड़ा भाग क्या है, ये पूरा यूएसए है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है, हमारा यूएसए हो जाता है। और साथ में यूएसए का कुछ भाग यहाँ पर भी हो जाता है, इस भाग को कहते हैं हम अलास्का। ये क्या है, कौन सा भाग है, अलास्का प्रांत। अमेरिका का जैसे भारत में होते हैं अलग अलग राज्य, इसी तरीके से यह अमेरिका का एक प्रांत है अलास्का। और इसी अलास्का प्रांत में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले स्थित है। कहाँ पर है, अलास्का के अंदर, अलास्का यूएसए में, माउंट मैकिनले। इसके बाद बात करते हैं यदि दक्षिण अमेरिका की, इनकी लोकेशन जरूर देखते चलना है कि कौन सी चोटी किस देश में है और किस स्थान में है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, तो सबसे पहले तो ये
उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, और दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो यह अर्जेंटीना, ये देश जो है इस देश का नाम है अर्जेंटीना। कौन सा देश है ये? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी माउंट एकांकगुआ। क्या हो जाएगी? माउंट एकांकगुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए, इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंची चोटी है, तो यह समुद्र तल से कितनी हो जाएगी? 6961 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6961 मीटर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, पूछेगा अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, और इसकी जो चोटी हो जाएगी वो हो जाएगी माउंट विल्सन। क्या हो जाएगी? माउंट विल्सन अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संदर्भ में भी कुछ ऊंची चोटियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पर स्थित है? वर्तमान लद्दाख में स्थित है। किस यूटी में स्थित है? वर्तमान में ये लद्दाख में स्थित है। नाम क्या है इसका? या तो इसको K2 कह दिया जाता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। यदि मैप में बात करें कि ये K2 गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, तो यहाँ पे भारत का मैप दिखाई दे रहा है। भारत के मैप में यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा पामीर का पठार है। यहाँ पर पामीर के पठार के यहाँ पे देखेंगे किस तरफ? पूर्व की तरफ देखेंगे तो पूर्व में क्या दिख रहा है? कुनलुन की पहाड़ी दिखाई दे रही है, जो कि चाइना में है। कहाँ पर है ये कुनलुन? कुनलुन आपकी पड़ जाएंगी चाइना के अंदर। ठीक है, तो कुनलुन की पहाड़ी पूछी जा सकती है कहाँ पर है, तो चाइना के अंदर है। और पूछा जाएगा हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है, तो ये आपका अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। ये हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और इसकी एक शाखा और आती है जिसे हम सुलेमान पहाड़ी कहते हैं। तो सुलेमान पहाड़ी कहाँ पर हो जाती है? पाकिस्तान में हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? माउंट सुलेमान, ये हो जाएगी पाकिस्तान में। इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है। इस पर्वत श्रृंखला को हम कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं? काराकोरम। और काराकोरम के नीचे हमें दिख रही है एक और पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है? लद्दाख। और इसके बाद एक और दिख रही है वो है जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इसमें से जो काराकोरम है, इस काराकोरम श्रृंखला पर जो सबसे ऊंची चोटी दिखाई दे रही है, यही चोटी कौन सी चोटी कहलाती है? इस चोटी को कहते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ पर है? लद्दाख राज्य में हो जाती है, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा राज्य हो जाता है यहाँ पर? ये हो जाता है पूरा जम्मू कश्मीर। और यहाँ का ये पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा हो जाता है यहाँ पे लद्दाख। तो ये लद्दाख की क्या हो जाती है? लद्दाख की, या कह सकते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ चोटियाँ और दिखाई दे रही हैं। जैसे ये हमारा पूरा हिमालय है, ये क्या है? पूरा हमारा लिखा हुआ है ग्रेट हिमालय। तो ये हिमालय है, और हिमालय में कुछ चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। जैसे एक ये चोटी दिखा रही है, यह चोटी है आपकी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल है। देखो नेपाल में ये कौन सी चोटी हो जाएगी? ये हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत की नहीं, ये विश्व की या कह सकते हैं एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे कहा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, तो यदि हम बात करते हैं हिमालय, तो ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये हिमालय नहीं, ये काराकोरम रेंज है। यदि हिमालय की बात की जाए तो हिमालय की भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी कंचनजंगा। और यदि पूछे जाए हिमालय की सबसे पूर्व, हिमालय कहाँ पे है? पूरब से, ये पूरब है। ये कौन सा है? यहाँ पे ईस्ट पॉइंट है। ये क्या है? ईस्ट पॉइंट। और यहाँ पर भारत का कौन सा पॉइंट है? वेस्ट पॉइंट है। तो ईस्ट में सबसे ईस्टर्न चोटी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? नमचा बरवा हो जाएगी। और सबसे वेस्टर्न चोटी यदि पूछी जाए तो याद रखना है वह हो जाएगी आपकी नंगा पर्वत। क्या हो जाएगी? नंगा पर्वत। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है तो याद रखना है माउंट एवरेस्ट हो जाती है। यदि पूछा जाए भारत में स्थित, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कई बार इसमें हिमालय को नहीं देख पाते और K2 गॉडविन ऑस्टिन टिक हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है कंचनजंगा आपको लगाना है यदि हिमालय की चोटी की बात करता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिमालय की सबसे
पश्चिमी चोटी यदि पूछी जाए तो अभी हमने बताया था कि पश्चिमी चोटी कौन सी हो जाती है यहाँ पे, वो हो जाती है यहाँ पे हिमालय की नंगा पर्वत। कौन सी हो जाएगी? नंगा पर्वत हो जाएगी। और पूर्वी चोटी की बात की जाए तो यहाँ पे पूर्वी चोटी हमने क्या बताई थी कि नमचा बरवा हो जाएगी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी नमचा बरवा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यदि हम भारत के मैप में सबसे पहले ये देखें कि नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो यहाँ पर यह हमें दिखाई दे रहा है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत किन किन राज्यों में है? तो यहाँ पे देखिए ये आपका केरल राज्य है। ये कौन सा है? केरल है। केरल के बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये तमिलनाडु है, और यहाँ पर ये देखते हैं कर्नाटक। तो इन 3 राज्यों में फैली हुई एक पर्वतीय गांठ है जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। और इस नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है आपकी? वो हो जाती है दोडा बेट्टा। कौन सी हो जाती है? दोडा बेट्टा। यह क्या हो जाती है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। किसकी चोटी पूछ रहा है? विंध्य पर्वत की। तो यहाँ पर कुछ और पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हिमालय हो जाएगा ऊपर। इसके बाद यहाँ पर ये जो पर्वत दिखाई दे रहा है ये कौन सा पर्वत है? राजस्थान एरिया में, राजस्थान में दिखाई दे रहा है, गुजरात से लेकर के दिल्ली रेंज तक। इसको बोलते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के दक्षिण में हमारा विंध्य पर्वत है, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में हमारा कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो इनमें से जो आपका यहाँ पे ये दिखाई दे रही है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम क्या है? तो गुडविल। आपको याद रखना है विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अभी हमने बताया ये हमारा अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि कहाँ पड़ती है? तो आपको याद रखना है ये आपकी राजस्थान के अंदर पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? राजस्थान के माउंट आबू में ये पड़ेगी आपकी कौन सी? गुरु शिखर। और यदि इसकी बात करते हैं गुडविल, तो गुडविल आपकी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी? विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल कहाँ पे पड़ेगी? मध्य प्रदेश राज्य में पड़ेगी। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है आपका सतपुड़ा पर्वत। तो हमारा अरावली की कौन सी हो गई? गुरु शिखर हो गई। अरावली के बाद विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी अभी हमने पढ़ी? गुडविल पढ़ी। इसके बाद आता है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो हो जाती है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और यह धूपगढ़ भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। और यह धूपगढ़ जो है यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो भी धूपगढ़ है, और पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो भी आपकी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको क्या लगानी है? आपको लगानी है यहाँ पे अनायमुडी। एक तो यहाँ पे 2-3 चोटियाँ हो जाती हैं, अलग अलग कॉपी में अलग अलग मिलते हैं। कहीं पे कुद्रेमुख चोटी मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग मिलती है। आपको ये चोटी यहाँ पे नहीं, ये चोटी यहाँ पे एक चोटी होती है, यहाँ पर एक चोटी होती है। आपको याद रखना है अनैमुदी। अनैमुदी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनैमुदी क्या है? ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ठीक है, तो अनैमुदी आपको याद रखनी है। इसको काट दो। यहाँ पे आपको लिखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और आपको याद रखना है अनैमुदी। किसकी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? अनैमुदी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की जो चोटी हो जाती है सबसे ऊंची वो हो जाती है महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाती है? महेंद्रगिरी हो जाती है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? महेंद्रगिरी। कहीं पर महेंद्रगिरी मिलता है और कहीं पर अराकानयुमा मिलता है, तो ये आपको दोनों याद, अरमाकोंडा मिलता है, तो दोनों आपको याद रखना है। मुख्यतः आपको जो ऑप्शन में देखने को मिलता है वो मिलेगा आपको महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट यानी कि ये वाला हमारा जो ईस्टर्न घाट है इसको बोलते हैं हम पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछेगा जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि मैप में बात करते हैं, यहाँ पे यदि हम भारत का मैप देखें तो ये जैसे भारत का मैप है, तो भारत के मैप में यहाँ पर एक द्वीप समूह हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। और इस अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? सैडल पीक हो जाती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान में स्थित है। ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये हमारा निकोबार हो जाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो जाता है? ये ऊपर का अंडमान और नीचे का क्या हो जाएगा? निकोबार। तो यह अंडमान वाले रीजन में स्थित है। यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मंगल ग्रह की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है, वो हो जाएगी निक्स ओलंपिया। क्या हो जाएगी? निक्स ओलंपिया हो जाएगी क्या? मंगल ग्रह की सबसे ऊंची चोटी। या फिर कह सकते हैं कि निक्स ओलंपिया ही क्या है? जो हमारा सौर मंडल है, इस हमारे सौर मंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी निक्स ओलंपिया। ये हमारे सौर मंडल की भी सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पर स्थित है? तो मंगल ग्रह में स्थित है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। इसके बाद आपसे पूछी जाएगी दक्षिण भारत की, तो बता दिया है कौन सी हो जाएगी? अनेमुदी। ये हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास में आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं एक और